दोस्तों आज यानी कि 14 जुलाई 2024 को जब अपने देश में सुबह के 4 बज रहे थे, तब अमेरिका में 13 जुलाई की शाम को 6:30 बज रहे थे। इसी समय अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर एक जानलेवा हमला होता है, जिसमें वह बाल बाल बच जाते हैं क्योंकि गोली उनके कान को छूकर निकल जाती है। ट्रंप अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के बटलर शहर में चुनावी रैली कर रहे थे। इसी साल 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होने हैं और वहां चुनाव प्रचार काफी तेजी से चल रहा है। हालांकि इस हमले में ट्रंप की जान तो बच गई, लेकिन इससे अमेरिका के सीक्रेट सर्विस के ऊपर काफी सवाल भी उठाए जा रहे हैं, जो कि प्रेसिडेंट की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। कौन था वो शूटर और वह ट्रंप को मारना क्यों चाहता था? अब वो शूटर कहां है और उसके साथ क्या हो रहा है? आखिर क्या है इस मामले का ताजा अपडेट? आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों यह घटना भारतीय समय के अनुसार आज रविवार सुबह 4 बजे की है। तब अमेरिका में शनिवार के शाम करीब 6:30 बज रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के बटलर शहर में चुनावी रैली कर रहे थे। ट्रंप मंच पर आए और उन्होंने बोलना शुरू किया, टेक अ लुक एट व्हाट हैपेंड, और फायरिंग की आवाज आनी शुरू हुई। चीख पुकार मचती है। ट्रंप चौंकते हुए दायां कान पर हाथ रखते हैं और फिर झुक जाते हैं। इस बीच सुरक्षा गार्ड घेरा बना लेते हैं। ट्रंप खड़े होते हैं, कान और खून से सने चेहरे के साथ दाईं मुट्ठी को भींचते हुए कुछ कहने की कोशिश करते हैं। फिर गार्ड उन्हें घेरे में लेते हुए कार में लेकर निकल जाते हैं। उनके दाएं कान पर गोली लगी है, लेकिन वह सुरक्षित है और अब यह बताया जा रहा है कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दी जा चुकी है। यहाँ पर हुए गोलीबारी में इस रैली में मौजूद एक व्यक्ति की भी गोली लगने से मौत हो गई है और साथ में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। पेंसिल्वेनिया पुलिस ने बताया कि ट्रंप पर करीब 400 फीट दूर मौजूद इमारत की छत से फायरिंग की गई है। यह फायरिंग AR-15 राइफल से की गई थी, जिससे 8 राउंड गोलियां चलाई गई। पहले राउंड में 3 और दूसरे राउंड में 5 गोलियां चली। इस AR-15 असॉल्ट राइफल की रेंज 550 मीटर की बताई जा रही है। दोस्तों हम आपको यह भी बताते चलें कि अमेरिका में 18 साल के बाद कोई भी शख्स गन और राइफल खरीद सकता है। दोस्तों इस घटना के लोकेशन से 2 वीडियो फुटेज सामने आ रहे हैं। एक फुटेज तो यह है कि अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भाषण दे रहे हैं और उनके सीक्रेट सर्विस के एजेंट चारों तरफ उनके सुरक्षा में मौजूद है। साथ ही ट्रंप के ठीक पीछे आप देखेंगे कि 2 काउंटर स्नाइपर तैनात है, जिनमें से एक अपना निशाना लगा चुका है। वो सामने की छत पर किसी संदिग्ध को देख चुका है, लेकिन वह फायर नहीं कर रहा है। यह काफी स्ट्रेंज है, क्योंकि आप एक पूर्व प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो आप यह रिस्क नहीं ले सकते हैं। फिर जब शूटर ने गोली चलाई, तब जाकर वह काउंटर स्नाइपर फायर करता है। इसके क्या मतलब है, यह तो आगे की जांच में विस्तार से बताई जाएगी, क्योंकि इस घटना के जांच बड़े लेवल पर होने वाले हैं और शायद अमेरिका के बारे में वो देखने और सुनने को मिले जो आज तक नहीं हुआ है। इसके अलावा एक दूसरा फुटेज यह है कि ट्रंप अपने समर्थकों के बीच खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। तभी उनको बुलेट फायरिंग की आवाज सुनाई देती है और एक गोली उनके कान को छूकर निकल जाती है। ट्रंप बैठ जाते हैं और तभी सीक्रेट सर्विस के जवान वहां पर उन्हें प्रोटेक्ट करने लगते हैं। इस दौरान किसी को यह नहीं पता होता है कि गोली कहां से चलाई जा रही है, इसलिए ये सुरक्षाकर्मी उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं, ताकि अगर फिर से गोली चले तो वो हमें लगे, ना कि ट्रंप को। लेकिन फिर गोली नहीं चलती है। इसके बाद ट्रंप उठते हैं और फाइट करने का एक सिंबल देते हैं। इसके बाद यह तस्वीर निकलकर बाहर आती है, जो आने वाले कई दशकों तक इतिहास में दर्ज होने वाला है। ट्रंप के इस तस्वीर को एक आइकॉनिक तस्वीर के रूप में देखा जाएगा। अब दोस्तों अमेरिका में होने वाले चुनाव की बात करें तो वहां पर अभी भी डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़े नेता के रूप में सामने आ रहे हैं और इसकी पूरी संभावना है कि वो शायद चुनाव जीत जाएं और दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। और अब इस हमले के बाद जाहिर तौर पर जो बिडेन की आलोचना होगी और ट्रंप को सहानुभूति के रूप में वोट भी मिलेंगे, इसलिए अब उनकी जीत निश्चित ही मानी जा रही है। दोस्तों पुलिस ने बताया कि ट्रंप पर फायरिंग करने वाले का नाम मैथ्यू क्रूक्स है। 20 साल के क्रूक्स के फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया में खूब वायरल है। हालांकि अभी तक अमेरिकी पुलिस या FBI ने इन फोटो वीडियोज की पुष्टि नहीं की है।
पेंसिल्वेनिया पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है हमलावर की पहचान उजागर नहीं करेंगे। इस घटना के बाद पेंसिल्वेनिया पुलिस ने कहा कि उनकी टीम इस केस की जांच कर रही है। अभी तक हमलावर के मकसद की जानकारी नहीं मिल सकी है। जैसे ही कुछ कंफर्म होता है मीडिया में इसकी जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों, इस मामले पर डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में कहा, मैं अमेरिका की सीक्रेट सर्विस और सभी लॉ इन्फोर्समेंट अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने पेंसिल्वेनिया के बटलर में हुई गोलीबारी पर तेजी से एक्शन लिया। मैं रैली में मारे गए व्यक्ति के परिवार और गंभीर रूप से घायल हुए एक अन्य व्यक्ति के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे देश में ऐसी घटना होना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। अब तक शूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, हालांकि उसे मारा जा चुका है। मेरे दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में गोली लगी थी। मुझे कान के पास सनसनी महसूस हुई, जिससे मुझे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गलत है। मैंने महसूस किया कि गोली मेरी त्वचा के पार निकल गई है। खून बहुत ज्यादा बह रहा था, तो तब मुझे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। भगवान अमेरिका की रक्षा करे। इसी के साथ अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले पर ट्वीट करके दुख जाहिर किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप की रैली में शूटिंग के बारे में पता चला है। मैं यह जानकर शुक्रगुजार हूं कि ट्रंप सुरक्षित है और उनकी हालत ठीक है। इस घटना से जुड़ी जानकारियां मिलने का इंतजार करने के साथ मैं ट्रंप और उनके परिवार के लिए और साथ ही रैली में मौजूद सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। जिल और मैं सीक्रेट सर्विस के आभारी हैं कि उन्होंने ट्रंप को सुरक्षित जगह पहुंचाया है। इसी बीच दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन में शामिल एलन मस्क ने भी डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया है। अमेरिकी बिलियनियर और टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि मैं ट्रंप का समर्थन करता हूं और उनके जल्द से जल्द ठीक होने की उम्मीद करता हूं। इसके साथ ही मस्क ने एक अन्य एक्स पोस्ट में लिखा कि आखिरी बार अमेरिका में इतना मजबूत राष्ट्रपति उम्मीदवार कोई था तो वह थियोडोर रूजवेल्ट थे। एलन मस्क ट्रंप को उनके इलेक्शन के लिए फंडिंग भी कर चुके हैं और खुले तौर पर उनका समर्थन भी करते हैं। अब आगे इस मामले पर क्या अपडेट आता है यह देखना काफी दिलचस्प होगा। बाकी इसके बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।